Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 7 of exercise 8b of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in the same exercise of class 8 student subjects. And the statement of the question is the figure shows two sectors. इस फिगर में हमें टू सेक्टर नज़र आ रहे हैं, ओ ए बी और ओ सी डी, और इसका जो कॉमन सेंटर है वो ओ है। और स्टूडेंट्स ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, थ्री पार्ट्स हैं इसके। हमने एरिया और पेरीमीटर शेडेड रीजन का फाइंड करना है, यानी कि हमने लेंथ ऑफ वर्क लार्ज सेक्टर की फाइंड करनी है और स्मॉल सर्कल की फाइंड करनी है, दोनों को प्लस करना है। और फिर ए से डी और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे, तो वो माइनस करके दो दफ़ा वो ऐड करना है, एक साइड पर ये और एक साइड पर ये। और दोनों एरिया हमने फाइंड करके दोनों सेक्टर के उनको माइनस करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। और जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो दोनों सेक्टर के पेरीमीटर फाइंड करके उनमें बी सी और ए डी ऐड करना है। बी सी और ए डी इक्वल है, और ये कैसे फाइंड होगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर हम माइनस कर देंगे तो बी सी और ए डी इक्वल आ जाएगा, और ये टू टाइम हमने ऐड कर लेना है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम में ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स कि जो स्मॉल आर है वो हमें गिवन है 10, कैपिटल आर जो है उसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 20, और एम जो है यानी कि एंगल जो है वो है 45 डिग्री। तो हमने इसका फाइंड करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। हम पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स थीटा यानी कि एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और अब मैं फाइंड करूँगा जी एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर का जब हमने एरिया फाइंड करना है तो मैं स्मॉल आर लिखूँगा आर की जगह। एंगल हमें गिवन है 45 दोनों सेक्टर के लिए, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री। डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर है स्टूडेंट्स 10, तो मैं इसको 2 टाइम लिख लूँगा 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर आएगा। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और डिवाइड में करूँगा 360 से इक्वल करके फिर मैं डिवाइड करूँगा 7 से, तो ये हमारा सेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर 39.3, राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं लिखूँगा जी एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, लार्ज सेक्टर नॉट सर्कल, तो ये होगा स्टूडेंट्स एंगल तो वही रहेगा 45 ओवर 360 डिग्री। डिग्री अब मैं नहीं लिख रहा, पाई की जगह 22 ओवर 7, और अभी चूँकि हम लार्ज सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो लार्ज आर लगेगा, तो ये 20 में 2 टाइम लिखूँगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 45 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 20 फिर मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 360, और इक्वल करने के बाद मैं फिर डिवाइड करूँगा इसको 7 से, तो ये आ जाएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। तो अब जब मैंने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है तो वो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर या रीजन, तो ये होगा स्टूडेंट्स 157.1 माइनस 39.3। जब हम इसको माइनस करेंगे 39.3 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 117.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है शेडेड रीजन का। अब स्टूडेंट्स हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। मैं दोनों एक्स का
यानी कि लार्ज सेक्टर की अर्क और स्मॉल सेक्टर की अर्क की लेंथ फाइंड करूँगा। और उसमें स्टूडेंट्स क्योंकि ये कैपिटल R 20 है और स्मॉल r 10 है, तो यह भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो मैं 2 टाइम 10 उसमें ऐड कर दूँगा। तो अभी मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इधर लेंथ ऑफ लार्ज अर्क। पहले हम लेंथ ऑफ अर्क का फार्मूला लिख लेते हैं। अर्क लेंथ का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। अब हम लिखेंगे जी के स्मॉल अर्क, लेंथ ऑफ स्मॉल अर्क, तो ये है स्टूडेंट्स एंगल हमारे पास वही है 45 दोनों के लिए, तो ये आएगा 45 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7। चूँकि मैं स्मॉल अर्क ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 10। अब स्टूडेंट्स ये ज़ीरो मैंने इस ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 को, 2 को और 22 को, और मैं डिवाइड करूँगा इसको स्टूडेंट्स 36 से, और फिर डिवाइड करूँगा मैं 7 से, तो ये स्मॉल अर्क आ गई है 7.9 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ फाइंड करेंगे लार्ज अर्क की, तो लार्ज अर्क होगी हमारे पास, तो एंगल वही रहेगा 45 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7। और अब हम कैपिटल R लिखेंगे जो 20 है, तो ये लास्ट ज़ीरो को मैंने लास्ट ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 36 और डिवाइडेड बाय 7, तो लार्ज अर्क आ गया मेरे पास 15.7 सेंटीमीटर। तो जब हम टोटल इसका फाइंड करेंगे जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो इसमें से ये चूँकि लार्ज R हमारे पास 20 है और स्मॉल r 10 है, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो टोटल पेरीमीटर में हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर ये होगा स्टूडेंट्स 15.7 प्लस 7.9 प्लस 2 इंटू 20 में से हमने 10 को कर लिया माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15.7 प्लस 7.9 प्लस 2 इंटू 20 माइनस 10, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 20। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15.7 प्लस 7.9 प्लस 20, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 43.6 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ये ए पार्ट था। अब मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूँगा, और बी पार्ट में स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक बी पार्ट में सेकंड पार्ट उसने लिखा है जी इधर, इसमें R की वैल्यू है 5, यानी कि स्मॉल r है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सिर्फ 5 दिया हुआ है। कैपिटल R जो है वो है 8 और M की वैल्यू है स्टूडेंट्स 120 डिग्री अभी M है। अब स्टूडेंट्स हम उसी तरह एरिया फाइंड करेंगे लार्ज सेक्टर का और स्मॉल सेक्टर का, और एरिया हम एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे मैं लिखूँगा जी कि पहले एरिया ऑफ सेक्टर का हम फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये 2r है तो मैं एंगल और 360 इंटू पाई को कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों r का मैं डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ, तो उस तरह भी ये किया जा सकता है। यानी कि मैं लिखूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एक ही स्टेप में हम करेंगे। एंगल की जगह मैं लिखूँगा 120 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7, इसको मैंने कॉमन ले लिया है। और कैपिटल R की जगह मैं लिख लूँगा 8 स्क्वायर और स्मॉल r की जगह मैं लिख लूँगा 5 स्क्वायर। तो एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। ये 120 है, 0 को 0 से कैंसिल किया, 12 1 ज़ार 12 और 12 3 ज़ार 36, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 22 ओवर 21। 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्टूडेंट्स आ गया 22 ओवर 21 इंटू
8 स्क्वायर मीन 64 माइनस 5 स्क्वायर मीन 25। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 22/21 इंटू 64 में से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 25 को, तो ये आ जाएगा 39। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 40.9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने एक ही स्टेप में ये सॉल्व कर लिया है, यानी कि मैंने दोनों आर का डिफरेंस लेकर उसको जो फार्मूला है उससे मल्टीप्लाई कर लिया है। नीचे हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो मैं लार्जर का पेरीमीटर अलहदा और स्मॉलर का अलहदा फाइंड करूँगा और दोनों रेडियस का डिफरेंस लेकर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स आर्क लेंथ का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। आर्क लेंथ, इसका फार्मूला होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो अभी मैं लार्जर का पहले फाइंड कर लेता हूँ। लार्जर, तो ये है स्टूडेंट्स, एंगल की जगह मैं लिखूँगा 120/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय लार्जर का फाइंड कर रहा हूँ तो इधर मैं लिख लूँगा 8। तो अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 12 1 12 और 12 3 36। तो लार्ज अर्क का जो लेंथ है वो होगी स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16.8 सेंटीमीटर लार्जर का आ गई है। ये शायद कंप्यूटर इसमें लिखा नहीं गया, मैं नीचे था ये पेज। और अभी मैं लेंथ फाइंड करूँगा स्मॉल आर्क की, तो इधर मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स स्मॉल आर्क, तो ये होगा 120/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर है स्टूडेंट्स 5। तो ये उसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 से 12 1 12 12 3 36। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 2 10 220 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया स्मॉल आर का। मैं लिखूँगा जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन या टोटल पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ये होगा स्टूडेंट्स 16.8 प्लस 10.5 प्लस 2 इसलिए कि वो 2 सेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, 2 लेंथ्स हैं। ये 2 इसलिए कि एक लेंथ इसमें ये ऐड होगी और एक ये होगी। कैपिटल आर 8 है और स्मॉल आर 5 है, तो इधर हम लिख लेंगे 8 - 5। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर अगर आपने यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट भी सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 16.8 प्लस 10.5 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में मैं लिख लूँगा 8 - 5 ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इक्वल करूँगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 33.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है सेकंड पार्ट के लिए। अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा इसका थर्ड पार्ट। सारे तीनों पार्ट मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करने लगा हूँ। तो थर्ड पार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी अकॉर्डिंग जो स्मॉल आर है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 35, कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 49 और एंगल हमें गिवन है एम जो है वो है 160 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हमने फाइंड करना है जी पेरीमीटर और एरिया। तो पहले मैं एरिया फाइंड करने के लिए दोनों एरियाज़ को मैं इकट्ठा ही फाइंड कर लूँगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब जब मैंने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो उसमें से मैं एंगल ओवर 360 और पाई को कॉमन ले लूँगा। तो एंगल की जगह मैं लिखूँगा 160 डिग्री नहीं लिख रहा अभी, ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और रेडियस में मैं लिखूँगा 49 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर।
ये मैं एक ही स्टेप में ये सारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये 0 0 से कैंसिल होगा, तो अभी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 से हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 4 ज़ार 16 और 4 9 ज़ार 36। 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88 और 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 इनटू कैलकुलेटर अभी मैं यूज़ करूँगा, आप भी देख लें। मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 49 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर और इक्वल करेंगे तो इसका आंसर आ गया है 1176। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से और डिवाइड कर लेंगे 63 से। मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइडेड बाय 63, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया है 1642.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेडेड रीजन का एरिया मैंने एक ही स्टेप में फाइंड कर लिया है। आगे स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पहले मैं लिखूंगा जी आर्क लेंथ, इसका फार्मूला लिखूंगा आर्क लेंथ। तो इसका फार्मूला होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये तो लार्जर का हम पहले फाइंड कर लेते हैं। मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स लार्जर, तो वो होगा एंगल हमें गिवन है 160 डिग्री, ये आपके सामने है। तो एंगल की जगह मैं लिखूंगा 160 डिग्री, अब नहीं लिख रहा, ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और आर की जगह मैं कैपिटल आर लार्जर फाइंड कर रहा हूँ तो 49 हम पहले लिखेंगे। ये 0 इस 0 से कैंसिल होगा, 4 4 ज़ार 16 और 4 9 ज़ार 36, 7 1 ज़ार 7 और 7 7 ज़ार 49। तो अब हम आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 9, तो ये लार्ज आर्क की लेंथ आ गई हमारे पास 136.9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स मैं नीचे लिखूंगा स्मॉल आर्क। स्मॉल आर्क तो ये होगा 160/360, एंगल सेम है, मल्टीप्लाई बाय डिग्री नहीं लिखनी चाहिए थी लेकिन मैंने अभी लिख दी है। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर है 35। तो ये स्टूडेंट्स 0 0 से कैंसिल होगा, 4 4 ज़ार 16 और 4 9 ज़ार 36, 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स स्मॉलर की लेंथ आ गई 97.8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है जी। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो ये होगा स्मॉल लार्जर का है हमारे पास 136.9, स्मॉलर का है 97.8 प्लस 2 इंटू कैपिटल आर में से हम स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। तो एक ही स्टेप में हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखूँगा 136.9 प्लस 97.8 प्लस 2 और आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 49 माइनस 35, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 262.7 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स पेरीमीटर है इस शेडेड रीजन का थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8B ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।